हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीक के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ठीक है। और अगर मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं संडे को, हालांकि मैं एवरी वीक डाल ही देता हूँ, मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं डाल ही दूंगा। आधा डिस्कशन तो आज हो ही जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं वापस डाल दूंगा। ठीक है। वहाँ अगर संडे में वीडियो डालूंगा तो ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पे मैंने विस्तार से बता दिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली का जो एनालिसिस रहता है संडे को मैं डाल दूंगा। और कोशिश करूंगा कि संडे को रात को 10 से 11 बजे पहले आपको मिल जाए, ताकि आप मॉर्निंग को मंडे को भी देख सको मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है। वीडियो का थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 15 से 20 मिनट का हो ही जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडिविजुअल। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं स्किप नहीं कर सकता, अगर वो स्किप कर दूंगा तो आप लोग मेरे को देखने के लिए नहीं आओगे। और आज काफ़ी सारे लोगों ने किया है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो जितना हो सके इतना शेयर कीजिए और जितना हो सके इतना हम लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो और हमें थोड़ा बहुत नाम मिले। तो जो लेवल एक्टिवेट हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। 18,180 के ऊपर गया नहीं और 18,050 के बिलो बोला था, और मैंने दिखाया था भी कि जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वो मतलब कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा। तो वहाँ पे इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन 2:45-3 बजे के अराउंड वो ब्रेकडाउन आया 18,050 का। ठीक है। वहाँ पे ब्रेकडाउन किया ना, 18,051 के अराउंड क्लोज किया, तो वो मैं नहीं गिन सकता। लेकिन 18,023 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इन द मनी पुट में एंट्री हुई। एक गुड रेड कैंडल बन गई, बेयर एक्टिव हो गए, बेरिश प्रोजेक्शन बन गया। ठीक है। तो उसका जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस आता था वो उसका स्टॉप लॉस था, लेकिन कहाँ पर भी नहीं गया, वापस 18,050 पर गया। और एक बड़ी मूव आई, मतलब कि 25 से 30 पॉइंट की, और 18,050 से टच होकर वापस डाउन मूव 18,023-24 के अराउंड, मतलब कि 18,027.65 के अराउंड क्लोज हुआ। तो मतलब कि जहाँ पे इन द मनी पुट में एंट्री हुई थी, ना आपको प्रॉफिट मिला ना आपको लॉस आया होगा। ठीक है। सिर्फ एक्सपेंस ही लगा होगा ट्रेड लेने का। तो हमारे जो लेवल्स है ना वो इस तरह से बचा लेते हैं। हमारे चार्ट में कोई मरी मसाला, कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं होता है। सिंपल ट्रेंड लाइन होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है और कैंडल चार्ट ही होता है, और कुछ नहीं होता है। तो नए लोग होते हैं ना, उन लोगों को हम कैसे भी करके बचा लेते हैं। फंड्स लिमिटेड रहता है। आप लोगों को क्या है कि बस हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। अरे भाई, प्रॉफिट नहीं चाहिए, पहले अपने फंड को सेफ एंड सिक्योर करना तो सीखो, बाद में ग्रो करोगे। अगर आपके फंड का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं रख सकोगे तो आप फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर पाओगे? आज एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, लेकिन दूसरे ट्रेड में लॉस आ जाएगा। ठीक है। आज काफ़ी लोगों ने ट्रेड किया, पुट में पैसा कमाया होगा। ठीक है। लेकिन हमने कहीं पर भी उंगली नहीं की, हम शांति से ही बैठे थे। 18,050 के बिलो शॉर्ट सेल बनता है तो वहाँ पे करना है, वरना कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर नहीं आता ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में नो ट्रेड जोन हो जाता है। ठीक है। तो शांति से बैठना भी आना चाहिए, और कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, कंट्रोल करके बैठना है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उन लोगों का ये तो बोलना ही रहता है उसके हर एक वीडियो में। ठीक है। कहीं पर भी वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो एक बात तो बोलते ही है, जहाँ पर नो ट्रेड जोन हो वहाँ पर शांति से बैठना आना चाहिए आप लोगों को। लेकिन क्या होता है कि हमें ज़बरदस्ती ट्रेड करना ही करना है। ठीक है। उनसे क्या है कि ओवर ट्रेडिक्शन की जो आदत है, एडिक्शन है, वो आ जाता है। बाद में लॉस आता है और लॉस रिकवर करने के लिए वापस ट्रेड ले लेते हो तो वापस चला जाता है, और उसको रिकवर करने के लिए वापस ट्रेड ले लेते हो तो एकदम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ जाता है। और उसके बाद आप क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ट्रेड कर करके अपना पूरा फंड्स खाली कर देते हो। तो ऐसी गलती मत करना, हमारे लेवल्स को फॉलो करना। ठीक है। आपको पैसा मिले या ना मिले, आपका पैसा बच जरूर जाएगा। प्रॉफिट मिलेगा तो एक रेगुलर लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, लॉस आएगा तो एक रेगुलर लिमिट लॉस आएगा। ठीक है। और हमारे वीडियो के मुताबिक अगर लॉस आता है तो ठीक है, इतना लॉस नहीं आता है कि घर बार सब कुछ बेचना पड़े और इंसान बर्बाद हो जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, अपने आप को अवेयर रखिए। ठीक है। ज़्यादा डिस्कस करूंगा साइकोलॉजी के बारे में तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, और ये एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे में मैं कम से कम 1 से 2 घंटे बोल सकता हूँ, और तो भी कम पड़ेगा। ठीक है।
लेकिन जो लोग साइकोलॉजी नहीं समझेंगे उन लोगों का पैसा जाएगा, और जो साइकोलॉजी समझते हैं उन लोगों का पैसा बचेगा। ठीक है, जिन लोगों ने पुट में आज पैसा कमाया कोई बात नहीं है, कमा लिया, उसका सेटअप है, उसका एनालिसिस है। हमें हमारा सेटअप और हमारा एनालिसिस चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में नए हैं, एक्सपर्ट नॉलेज है नहीं, तो उसके मुताबिक भी हमें रिएक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो 18,050 के बिलो शॉर्ट सेल बनाओ और वहाँ पे वापस 18,050 गया और वापस 18,023-24, मतलब कि यहाँ पे हुआ 3 से 4 पॉइंट, यानी कि 1 से 2 रुपये का जो कोटेशन डिफरेंस रहा होगा वो ही आया होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्सपेंस ही लगा। ठीक है, बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई होगी जिन लोगों ने भी पोजीशन ली होगी उन लोगों को। तो ये था आज निफ्टी का हमारा परफॉर्मेंस, हमारे एनालिसिस के मुताबिक। अगर 18,050 के अराउंड आता ही नहीं ना तो नो ट्रेड जोन बन ही जाता। हालांकि नो ट्रेड जोन जैसा ही रहा, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ा। ठीक है, आप देख सकते हो चार्ट। और कुछ लोग बोलते हैं सही गलत सही गलत, तो मैं जो लेवल बोलता हूँ ना वो लाइव 1 डे एडवांस प्रेडिक्शन देता हूँ, और आपको ये भी बोलता हूँ आपकी जो भी चार्ट टर्मिनल है वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, आप अपने आप पे और अपनी जो चार्ट टर्मिनल है वहाँ पर तो आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, वहाँ पर तो आप अपने आप पर ट्रस्ट करोगे ही करोगे, और करना भी चाहिए। ठीक है, और यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 42,700 के अबो मैंने 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे बाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये बोला था, लेकिन आप देख लेना एग्जैक्टली रेसिस्टेंस है, सिर्फ वहाँ से 9 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, 42,700 9.20 का ही आई है, तो लेवल उस तरह से एक्यूरेट काम करते हैं, आपको गलत ट्रेड लेने से बचा लेंगे, और गलत ट्रेड जितना कम लगे उतना पैसा कम जाएगा, और लॉस जितना कम जाएगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो उस हिसाब से आप क्या है कि मेंटली स्ट्रांग रहोगे और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रखोगे। ठीक है, हमें क्या है कि अगर 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड ऐसे है कि वहाँ पे नो ट्रेड जोन है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि पूरा दिन खाली बैठना आता ही नहीं है। बस इंट्राडे का मतलब होता है कि डेली ट्रेड, इंट्राडे का मतलब डेली ट्रेड नहीं होता है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि जब आपने ट्रेड लिया है उसको सेम डे काटना। इंट्राडे में कहीं पर कंपलसरी नहीं लिखा है कि कंपलसरी एवरीडे ट्रेड करना ही है, ट्रेड लेना ही है। ठीक है, 42,700 के ऊपर नहीं गया, 42,200 के नीचे नहीं गया, तो निफ्टी बैंक में कहीं पर भी सौदा नहीं बना कॉल या पुट में। ठीक है, जिन लोगों ने 42,700 के अराउंड पुट लिया होगा उन लोगों का पैसा बना होगा। और मैंने ये बात क्लियरली बोली थी, मेरे जो तेजी के लेवल है वहाँ पे तेजी कीजिए, मंदी के लेवल है वहाँ पे मंदी कीजिए। मेरे जो तेजी के लेवल है वहाँ से अगर मंदी होती है तो हाथ से जाने दीजिए, हम जल जाएंगे। ठीक है, हाथ नहीं डालना है। तो 42,700 का जो तेजी का लेवल था वहाँ से एग्जैक्टली मंदी हुई, तो हमें हाथ नहीं डालना है, भले ही पुट 100 रुपये वाले 300 रुपये हो जाए। ये मेरी बात समझ लो, आपको सेफ एंड सिक्योर करना है, पैसा बाद में बन जाएगा, पहले पैसे बचाना है। सेफ्टी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे रिस्क तो लेना ही है लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, जितना हो सके इतना कंजर्वेटिव रिस्क लेना है। तो ये था आज का निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस। ठीक है, अब थोड़ी बहुत वाइड रेंज कर लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी इंट्राडे के या दूसरे कुछ वो मैं संडे को वीडियो डाल दूंगा। वो भी जो साइकोलॉजी के लिए और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है आने वाले हफ्ते के लिए और आने वाले मंथ के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मंथली चार्ट है निफ्टी 50 स्पॉट का। ठीक है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 18,000 के अबोव 8 बार जाने की कोशिश की, मंथली चार्ट में नहीं जा पाया। नहीं जा पाया मतलब नहीं जा पाया, और उसके बाद ऊपर गया तो बहुत ही तगड़ी मूव आई। लेकिन हुआ क्या, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। ठीक है, उसका जो लो है नियर अबाउट 17,774 है, और ये मंथली का जो लो है जनवरी का वो 17,760 के करीब है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटी है, ये जो ब्रेकआउट आया उसका रीटेस्ट भी हो सकता है, या अगर उसका ब्रेकडाउन आया तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेयर एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। बेलर जो बेयर है मतलब कि वो थोड़े बहुत हावी भी है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो 17,760 या 17,780 का जो लेवल आता है ना, वहाँ पे जो बायर है ना, बायर वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। और क्या है कि जो सेलर्स है ना वो थोड़ा डरने लगता है। तो आप देखो
एक हैमर कैंडल जैसा भी हुआ। तो इसका ये जो हाई है ना जनवरी मंथ का, वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसका हाई का ब्रेकआउट आया ना तो निफ्टी 50 वापस तेजी की ओर चल पड़ेगी और 17,760 या 17,780 के नीचे मंथली चार्ट में कैंडल उसके बिलो क्लोज आया तो बहुत ही तगड़ी मूव आ सकती है। 17,400 और 17,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर 16,800 सॉरी ये जो 17,800 का अगर ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, 17,800 का, तो 17,400 और 17,000 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, ठीक है। यह मंथली चार्ट का एनालिसिस है। और होता क्या है कि जब जो ब्रेकडाउन का लेवल आता है ना, वहाँ से बायर एकदम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो बायर पूरी ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। और मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है अप जाए या डाउन जाए। और मैंने पिछला काफ़ी सारे वीडियो में बोला था कि मार्केट ये बजट की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा है ना, तो देखते हैं मार्केट मुँह देगा या नहीं। हमें तो क्या है कि जो रेंज है वहाँ पर ही प्ले करना है। इंट्राडे में जहाँ पे सौदा मिले वहाँ पे काम करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो उस हिसाब से अगर आप काम करते रहते हो तो आपको डेफिनेटली पैसा बना होगा, ठीक है। हमारे वीडियो को और लेवल को एनालिसिस को फॉलो किया और दिन में आपको 1 से 2 ही ट्रेड मिलते हैं, कन्फर्म श्योर शॉट मिलते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है, टारगेट भी छोटा रहता है, और फेवर में चला जाए तो टारगेट बड़ा हो जाता है अगर आप खड़े रहना चाहो तो ये देख लेना, ठीक है। ये 18,000 का लेवल है ना मंथली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका ब्रेकडाउन आके जो 17,800 को ब्रेक किया ना तो तगड़ी डाउन साइड मुँह देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लेवल पर ही डिपेंड रहेंगे। लेवल बोलेगा तेजी करेंगे तो हम तेजी कर लेंगे, लेवल बोलेगा मंदी करनी है तो हम मंदी कर लेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सोबर एनालिसिस है, ओनली ट्रेंड लाइन है और कैंडल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ताकि जो लोग नए हैं, जिस लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो लोग अगर जानना चाहे तो वो आसानी से समझ सकते हैं। और ये है वीकली चार्ट निफ्टी 50 स्पॉट का। वहाँ पे क्रॉस ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ब्रेकआउट भी आया, उसका रीटेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। ये मैंने चार्ट थोड़ा नेरो रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो पुराना जो रेसिस्टेंस है 17,760 या 17,780 का वो दिखाई देगा, ठीक है। काफ़ी बार ट्राई किया है वीकली चार्ट में भी, मंथली चार्ट में कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर पाया, वीकली चार्ट में काफ़ी बार सस्टेन कर पाया। तो उसका ब्रेकआउट भी आया और उसका जो रीटेस्ट है वो भी हो रहा है, ठीक है। अब हायर लो की पैटर्न पे चले ना वीकली चार्ट तो निफ्टी 50 स्पॉट में नई तेजी देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट जितनी बार टेस्ट होता है ना उतनी बार उसका ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो लेवल है 17,760 का या 17,780 का बोल सकते हैं वीकली चार्ट में, ठीक है। पुराने काफ़ी सारे जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है वो देख सकते हो। और ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना, उसका जो ब्रेकआउट रीटेस्ट करके अगर वापस ऊपर चली जाए तो तेजी है, लेकिन अगर उसका ब्रेकडाउन किया ना तो डाउन साइड तगड़ी मुँह देखने को मिल सकती है। और 17,400 और 17,000 के लेवल तो जो वीकली चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये चार्ट को थोड़ा वाइड किया ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे। 1 2 3 4 5 पिछले 5 हफ्ते से 17,760 से 17,780 का सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की साइड 18,250 का ब्रेक आउट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज में प्ले कर रहा है। तो रेंज में जिन लोगों ने भी पैसा कमाया होगा, हमारे लेवल को फॉलो किया होगा, उन लोगों ने तो पैसा कमाया ही होगा, तो उन लोगों को धन्यवाद, ठीक है। लेकिन जो लोग एक मार्केट की जो चाल है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, विथआउट नॉलेज ऑप्शन बाइंग करते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई कर लेते हैं और पूरी तरह से फंस जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन लर्निंग है। हमारे वीडियोस देख लेंगे ना, 20 से 30 मिनट दे देंगे ना डेली का, तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देख सकते हो। और मार्केट खुद भी तय नहीं कर पा रहा है, 18,250 से 17,800 की एक रेंज में प्ले कर रहा है, ठीक है। मैंने पुराने काफ़ी सारे वीडियो में बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट में दो दोजी कैंडल हुई है, ठीक है। वो ऐसा रेयर होता है, बहुत ही कम बार होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के लिए। और वहाँ पर भी क्या हुआ है, हायर हाई हायर लो हुआ है, ठीक है। तो एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए ना, हायर हाई हायर लो करके, तो वापस तेजी की ओर आ सकते हैं। हमेशा बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया है, वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर 17,760 17,760 से 17,780 का जो लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट उसके बिलो क्लोज करता है ना,
तो एक तगड़ी डाउन साइड मुंह देखने को मिल सकती है। ठीक है, हम दोनों साइड है, तेजी में भी है मंदी में भी है। कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई आपने तो दोनों साइड के रिव्यू दे दिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो लेवल है उसका क्लेरिफिकेशन दे के मैं आपको बोलता हूँ, इस लेवल पे मंदी हो सकती है, इस लेवल पे तेजी हो सकती है। ठीक है, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, और मैंने कहीं पर भी नहीं बोला मेरा एनालिसिस 100% सही हो सकता है। लेकिन जब मेरा एनालिसिस सही हो जाए ना, तो वहाँ पे क्या है कि आप कोई भी ट्रेड हाथ से मत जाने दो। ठीक है, और अगर हमारा एनालिसिस गलत साबित हो जाए ना, तो वहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम लॉस आए। ठीक है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, वो एक ट्रेडिंग का पार्ट ही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर लॉस जाता है, ठीक है, मार्केट में तो जाएगा, कोई बात नहीं है, लॉस जाने दो। ठीक है, लेकिन अगर जो लॉस जाता है तो जितना हो सके इतना पैसा कम जाए, उसकी भी मैं कोशिश पूरी तरह से करता हूँ। और ये एक डेली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक नैरो रेंज बताई है ताकि आप लोगों को एक आइडिया है। 17,800 के अराउंड पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। निफ्टी 50 स्पॉट ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा था, और दे रहा तो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और अब आप देख सकते हो, ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से 17,800 से 18,250 के अराउंड ही घूम रहा है। ठीक है, अब वाइड कर देते हैं। 18,250 के अराउंड डबल टॉप है, और 17,800 के अराउंड ट्रिपल बॉटम भी बन गई, आप ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं 17,800 के नीचे मंदी करेंगे, 18,250 के अबव तेजी करेंगे। ठीक है, आपके लेवल के लिए, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपके सीखने के लिए जो लेवल है वो आपके सामने है। ठीक है, कहीं पर भी फंसना मत, पेन और पेपर लेकर लेवल लिख लेना, या वीडियो को दोबारा वापस प्ले करके देख लेना। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, 15 से 20 मिनट आप लोग आराम से दे सकते हो। तो ये देख लीजिएगा, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये जो है ना मंथली चार्ट है। ठीक है, और एक टॉप लेवल पे एक हैमर कैंडल बनी, मतलब कि वहाँ पे क्या है कि बायर को इंटरेस्ट तो है, लेकिन बायर हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, और सेलर थोड़ा डोमिनेंस कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्या है कि हावी नहीं है। ठीक है, तो एक हैमर जैसा, हथौड़ा जैसा कैंडल बना है। ठीक है, और उसके अंदर ये जो बना है, और मैंने डॉट डॉट वाला लाइन भी किया है। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन भी खींचा है, ओरिजेंटल, सॉरी 2 ट्रेंड लाइन, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये 43,580 यानी कि 43,600 राउंड फिगर ले लेते हैं, और नीचे 41,730 आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो 41,700 से 43,500 का जो एक कैंडल है ना मंथली कैंडल, वो एक इनसाइड कैंडल है, मतलब कि दिसंबर का जो कैंडल है, ठीक है, उसका हाई भी ब्रेक डाउन नहीं किया है और लो भी ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी अगर लो का ब्रेक डाउन करती है और सस्टेन कर जाती है, कैंडल क्लोज कर जाती है उसके बिलो, 41,700 के बिलो, तो एक बहुत ही तगड़ी गिरावट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और 43,500 के अबोव, 43,500 सॉरी 43,580 है, तो यानी कि 43,600 के अबोव कैंडल क्लोज कर जाती है मंथली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी में वापस नई तेजी देखने को मिल सकती है, और लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकती है। ठीक है, ये मंथली चार्ट का एनालिसिस है। अब वीकली लेते हैं, तो वीकली ले लेते हैं ना, उसमें लास्ट 2 वीक देखना। ठीक है, और बहुत ही रेयर होता है ना, उसमें भी बहुत ही रेयर कंडीशन है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, दोनों वीक में 2 जी कैंडल बनी, 2-2। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसी बनी, ऐसी बोल सकते हो, अभी थोड़ी बहुत हैमर जैसी बोल सकते हैं, लेकिन 2 जी टाइप की ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ तय नहीं कर पा रहा है। और मैंने ये भी बोला था आने वाले वक्त में जब तक बजट नहीं आएगा मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारा जो एनालिसिस है वो 70-80% सही हो गया। अब बजट आने में ज़्यादा दिन है नहीं। ठीक है, 5 से 10 दिन है, 1 फरवरी का बजट है, तो देखते हैं। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन है नहीं, 26 जनवरी को भी छुट्टी रहेगी, थर्सडे को। ठीक है, तो हालांकि मैक्सिमम 5 से 7 या 8 सेशन रहेंगे। ठीक है, वो आप बाद में देख लेना, कोई बात नहीं कैलेंडर में। लेकिन मेरा जो कहना चाहता हूँ ना, उसका जो भावार्थ समझने की कोशिश करना, मेरा जो एनालिसिस है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है ना, वो देखने की कोशिश कीजिए। 42,700 के अबो वीकली चार्ट में क्लोज आ जाए तो तेजी है, और 41,700 के नीचे वीकली चार्ट में अगर ब्रेकडाउन आता है तो एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। पुराने मंथ, मतलब कि पुराना जो वीक है वहाँ पे देख सकते हो 41,700 है ना, वहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके
बैंक निफ्टी स्पोर्ट ऊपर गई है, ठीक है। वहाँ पर टूटने का चांसेस था लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया, तो वहाँ पे ये 41,700 है ना, उसका जो है ना वो सपोर्ट है अभी। 1 2 3 4 पिछले 5 वीक का जो है ना 41,700 एक सपोर्ट है, और सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है ना तो उसका ब्रेकडाउन आने का चांसेस बहुत ही बढ़िया रह जाता है, ठीक है। तो अगर 41,700 का ब्रेकडाउन आएगा ना तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। 41,700 और आप डेली चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। 41,700, हालांकि अभी जो लेवल आ रहा है वो 41,800 का आता है, लेकिन 41,700 के बिलो कंफर्म मंदी हो जाएगी, और 41,800 के बिलो अगर चांस मिले तो इंट्राडे में शॉर्ट सेल बना सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का लेवल कौन सा है क्या है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मेरे को वक्त मिलेगा ना संडे को तब। ये एक नैरो रेंज में चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो, ताकि आप लोगों को आइडिया है। 41,700 का जो ब्रेकआउट आया ना, रेसिस्टेंस बना, वहाँ पर ही जो निफ्टी है वापस डाउन साइड गई, और 41,700 को टच करके आप देख सकते हो डाउन साइड 38,000 तक गई, और 38,000 का ब्रेकआउट आया तो वापस 41,700 के अराउंड आई, और वहाँ पे आप देखो कितनी तकलीफ पड़ी। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और नया लाइफ टाइम हाई किया, ठीक है, और उसका बाद वापस ब्रेकडाउन किया तो 41,700 के अराउंड ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली गई, ठीक है, आप देख सकते हो। और वहाँ से वापस 41,700 के अराउंड सपोर्ट लेके एक ऊपर तक जाने की बैंक निफ्टी डेली चार्ट में कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक नैरो चार्ट इसलिए रखा ताकि पुराने दिनों में जो मूव आई बैंक निफ्टी स्पोर्ट की वो आप देख सकते हो और सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझ सको। जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों को ये सीखना चाहिए। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सपोर्ट रेसिस्टेंस का, और ये परफेक्ट सपोर्ट या परफेक्ट रेसिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, और वो भी लंबी फ्रेम में और बैंक निफ्टी स्पोर्ट में जो कि हाईली वोलेटाइल रहती है हमारे मार्केट में। और ये मैंने वाइड करके दिया है, ठीक है, चार्ट को डेली चार्ट में आप देख सकते हो, एक 42,700 और 41,700, ठीक है। तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज है ना, उसमें ही प्ले करेगी अभी बैंक निफ्टी, और उस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर तेजी हो सकती है, और रेंज का ब्रेकडाउन आएगा 41,700 के नीचे तो मंदी हो सकती है। और इंट्राडे में जो 41,800 का लेवल है ना वो इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है 41,800 का ब्रेकडाउन करे और पूरी पब्लिक मंदी में चली जाए, फ्यूचर शॉर्ट सेल करे या इन द मनी पुट बाई कर ले, और उसके बाद 41,700 का ब्रेकआउट ना करे और वहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर चली जाए, तो ऐसा भी बन सकता है। तो जो पोजिशनल प्लेयर है वो 41,700 से 41,800 के बीच ख्याल रखे, ठीक है। और मैंने निफ्टी 50 में भी बोला था 18,125 से 30 के अबोव जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क ले सकते हैं, लॉस लेने के लिए तैयार है, वो लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बोला था 18,030 से 40 का स्टॉप लॉस आता है, तो जिन लोगों ने भी रिस्की ट्रेडर ने रिस्क लिया होगा उन लोगों का आप निफ्टी 50 में स्टॉप लॉस हो ही गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो 18,125 से 30 के अबोव बाई किया होगा डेली चार्ट में, तो आज का जो सपोर्ट आ रहा था वो 18,040 के अराउंड आ रहा था, ठीक है, ये 18,050, तो 18,040 का लेवल या 18,040 के अराउंड, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्ली एंट्री जिन लोगों को चाहिए थी और ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा मुनाफा चाहिए था, ठीक है, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ। और जितने भी कंजर्वेटिव ट्रेडर है उन लोगों को मैंने बोला ही 18,250 के अबोव, और मैंने ये भी बोला था अगर हमें जाना होता तो 18,250 के अबोव ही जाते, ठीक है। तो 18,250 के अबोव कैंडल क्लोज करे ना तो ही तेजी करनी है, वरना नहीं करनी है, ठीक है। जिन लोगों ने किया होगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं लेंगे, मार्केट के सामने जीत करेंगे और डाउन जाएगा तो और भी लॉस आएगा। तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, आप कैसे भी ट्रेडर हो, रिस्की या कंजर्वेटिव, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखो और मार्केट के सामने जिद मत करो। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो स्टॉप लॉस ले ही लो, मार्केट के सामने कभी जिद मत करो, ठीक है। हर एक किसी का ट्रेड सही नहीं हो सकता, ठीक है, कभी ना कभी ट्रेड गलत जाएगा तो स्टॉप लॉस ले लेने का, लेकिन हमारा क्या है कि ओवरऑल प्लस आना चाहिए, बस ओवरऑल प्लस आ जाएगा तो चलेगा, ठीक है। और मैं पिछले 3 से 4 महीनों से ऑनलाइन आता हूँ, अब चार्ट डालना भी शुरू किया है, तो आप देख सकते हो कि 4 महीने के अगर दिन गिन ले, अगर 20 ट्रेडिंग सेशन 80 दिन, और इस महीने के मान लो कि 10 दिन या 20 दिन जो भी है, ठीक है, तो मतलब कि 100 दिनों में हार्डली 8 से 9 स्टॉप लॉस ही हिट हुए हैं, और 6 से 7 बार ऐसा हुआ है कि नो ट्रेड जोन रहा है। और जब भी ट्रेड मिला है तब एक लिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड प्रॉफिट मिला ही है,
तो जिन लोगों ने हमारे लेवल को फॉलो किया और ऑप्शन बाइंग किया ना, तो उन लोगों का ओवरऑल प्लस चल रहा है, कहीं पर भी ओवरऑल लॉस नहीं आ रहा है। जब जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं और आज तक और हमारे लेवल को फॉलो करके काम करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से किया होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारी एनालिसिस के मुताबिक किया होगा तो अगर ऐसा किया है, पैसा मिला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। या फिर अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम जितनी हो सके इतनी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, होगा तो मैं संडे को डाल दूंगा, दोनों अलग वीडियो डाल दूंगा, निफ्टी 50 और स्पोर्ट और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।